हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी क्लास में फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट्स की। ठीक है, तो जैसा कि आप देख ही रही हैं, फाइन एग्रीगेट्स होता क्या है? रेता। कोर्स एग्रीगेट होता क्या है? बजरी। ठीक है, ये नॉर्मली सबको पता ही है। पर जब हम यही अगर क्वेश्चन हमें आ जाए एग्ज़ाम में 5 और 10 मार्क्स का, तो हम उसे कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे उसका आंसर दें, आज मैं वो आपको समझाऊंगी इन डिटेल। फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट होता क्या है? ठीक है, तो हम आज की स्लाइड शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन इसकी क्या होगी? फाइन एग्रीगेट्स आर द स्मॉल साइज फिलर मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन। वही दूसरी तरफ कोर्स एग्रीगेट आर द लार्जर साइज फिलर मटेरियल इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये स्मॉल साइज के होते हैं, वो लार्ज साइज के होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, फाइन एग्रीगेट आर द पार्टिकल्स दैट पासिस थ्रू 4.75 mm सीव, सीव मतलब छन्नी, एंड रिटेन ऑन 0.075 mm सीव। ठीक है, मतलब फाइन एग्रीगेट को अगर बड़ी छन्नी में से 4.75 mm की छन्नी में से पास करो तो वो उसमें से आएंगे, जबकि अगर बारीक छन्नी लो 0.075 mm की तो उसमें से वो पास नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ कोर्स एग्रीगेट में क्या होता है कि वो बड़ी छन्नी में से भी पास नहीं होते। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट आर द पार्टिकल्स दैट रिटेन ऑन द 4.75 mm सीव। ठीक है, अब कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो हम एज अ फाइन एग्रीगेट यूज़ करते हैं? ठीक है, इन कंक्रीट ऑन द बेस, अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। ठीक है, कौन कौन से हम मटेरियल यूज़ करते हैं? सैंड यूज़ करते हैं। ठीक है, सैंड, स्टोन स्क्रीनिंग, सुर्खी, सुर्खी आपको पता ही है जो ब्रिक का पाउडर होता है। ठीक है, सिंडर्स। ठीक है, सिंडर आपको पता होगा जो जला हुआ कोयला होता है। ठीक है, बर्न्ट क्ले, फ्लाई ऐश, इन सब को हम यूज़ करते हैं एज अ फाइन एग्रीगेट। अब दूसरी तरफ कोर्स में ग्रेवल्स, पैबल्स, ब्रिक चिप्स मतलब ब्रोकन ब्रिक्स जो होती हैं। ठीक है, स्टोन चिप्स, ब्रोकन स्टोन। ठीक है, क्लिंकर्स, क्लिंकर्स मतलब सीमेंट जो होता है, जमा हुआ सीमेंट होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े, उनको भी हम एज अ अपना कोर्स एग्रीगेट यूज़ कर सकते हैं। सिंडर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब थे मटेरियल्स जो हम एज अ कंक्रीट में इस्तेमाल करते हैं। अब आगे देखेंगे सोर्सेज। फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट आते कहाँ से हैं? ठीक है, तो उनके सोर्सेज देखेंगे हम। फाइन एग्रीगेट के सोर्स हैं रिवर सैंड, क्रश्ड स्टोन sand, crushed gravel sand are the major sources of fine aggregates। और दूसरी तरफ डेलोमाइट एग्रीगेट, क्रश्ड ग्रेवल और स्टोन नेचुरल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। मतलब खुद ही जो रॉक्स या स्टोन्स जो टूटते हैं, पहाड़ ख़राब होते हैं, डिसइंटीग्रेटेड होते हैं। ठीक है, तो उसके जो टुकड़े होते हैं वो भी हम एज अ कोर्स एग्रीगेट हमारे लिए सोर्स है। अब सरफेस एरिया के ऊपर हम डिफरेंस अगर पढ़ें तो जो सरफेस एरिया ऑफ फाइन एग्रीगेट इज़ हायर। जितना ज़्यादा छोटी बारीक चीज़ होती है उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। The surface area of coarse aggregate is less than fine aggregates। ठीक है, अब आगे डिफरेंस पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इन कंक्रीट। मतलब हम डालते क्यों हैं ये फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट? हम अकेले कोर्स क्यों नहीं डालते, हम अकेले फाइन क्यों नहीं डाल सकते? इनका कॉम्बिनेशन बना के हम क्यों डालते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन भी एक राइज होता है। तो फंक्शंस इन कंक्रीट क्या है? The voids between the coarse aggregates are filled up by fine aggregate।
जो वॉइड्स छोटे छोटे रह जाते हैं जब हम कोर्स एग्रीगेट डालते हैं कंक्रीट में, उस जगह को फिल करने के लिए हम फाइन एग्रीगेट डालते हैं। समझ आई बात? ठीक है। और कोर्स एग्रीगेट एक्ट एज अ इनर्ट फिलर मटेरियल फॉर कंक्रीट। इनर्ट फिलर मटेरियल, ये इनर्ट फिलर का मतलब क्या है? मतलब जो कंक्रीट की हार्डनेस और स्टिफनेस इंक्रीज करे, साथ ही साथ उसकी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करे, उसको हम इनर्ट फिलर मटेरियल बोलते हैं। ठीक है। कोर्स एग्रीगेट एक्ट एज अ इनर्ट फिलर मटेरियल इन कंक्रीट। समझ आई बात? अब लास्ट पॉइंट है यूजेस ऑफ दीज एग्रीगेट्स। फर्स्ट, फाइन एग्रीगेट का यूजेस। फाइन एग्रीगेट्स आर यूज्ड इन प्लास्टर, मोटार, कंक्रीट, फिलिंग ऑफ रोड पेवमेंट लेयर्स एक्सेट्रा। अब प्लास्टर और मोटार में डिफरेंस क्या है? जो प्लास्टर होता है, ठीक है, मैंने पहले भी शायद फर्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है, पीसीसी कंक्रीट। तो प्लास्टर होता है दैट इज यूज फॉर फिनिशिंग पर्पस ऑफ वॉल्स, ऑफ फ्लोर्स। ठीक है। और जो मोटार होता है जब हम ब्रिक्स की लेयर्स लगाते हैं, ठीक है, एक वॉल खड़ी करनी है, जब हमने ब्रिक्स की लेयर लगानी है तो हम पहले ब्रिक्स रखते हैं, फिर उसमें जो हमने बनाई हुई होती है सीमेंट, सैंड और वाटर का मिक्स, ठीक है, कंक्रीट, उसको हम बिछाते हैं, लेयर बिछाते हैं, उसको हम मोटार बोलते हैं। ठीक है, ब्रिक्स को जोड़ने के लिए। ठीक है। अब बात करेंगे कोर्स एग्रीगेट में इसके यूजेस। कोर्स एग्रीगेट आर मेनली यूज्ड इन कंक्रीट एंड रेलवे ट्रैक ब्लास्ट एक्सेट्रा। कोर्स एग्रीगेट आपने देखा ही होगा, जो जब रेलवे बिछाई जाती हैं, अगर आप वैसे भी नॉर्मली देखो रेलवे ट्रैक, तो उसके बीच में बड़े बड़े पत्थर रखे होते हैं, है ना, साइड और बीच में, उसको हम कोर्स एग्रीगेट मतलब बोलते हैं, एग्रीगेट्स बोलते हैं, वहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा आज का